नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। वसंत पंचमी पर्व की सभी शहर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत भीलवाड़ा में स्ट्रीट वेंडर के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए निदेशालय ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ करार किया है। कंपनी ने भीलवाड़ा नगर परिषद में स्ट्रीट वेंडर से आवेदन भी लेना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कुल 3690 ऑनलाइन आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अब तक कुल 450 वेंडर को क्यूआर कोड जारी कर दिए गए। क्यूआर कोड जारी करने के दौरान जिला परियोजना अधिकारी अमृतलाल खटीक, जिला मिशन प्रबंधक महावीर सिंह और एयरटेल प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को संबल प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपए ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए एयरटेल कंपनी से आवेदन भरवाए जा रहे हैं। आज के दिन 976 आवेदन आए हैं, जिसको 10,000 रुपये पीएम स्वनिधि के तहत बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, उसको कैशलेस ट्रांजैक्शन करने को प्रोत्साहित करने के पर्पज से उसको दिया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को फिर 100 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से किस्त दी जाएगी। हाँ, कॉन्टेक्ट है आज के दिन 970 के लगभग आ चुके। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चित्रकूट धाम में आयोजित मेले में दूसरे दिन कई सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में स्कूली व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों की संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आज के कार्यक्रम में स्कूली व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने काव्य पाठ, नृत्य गान और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके साथ ही मीडिया संगोष्ठी का आयोजन भी किया, जिसमें मीडिया कर्मियों ने अपने अपने विचार लोगों के समक्ष रखे। इसके साथ गांव से आए लोगों को भी सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में प्रशिक्षण दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर समाज की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मेरी भी जितनी जिम्मेदारी उतनी आम आदमी की जिम्मेदारी है। बहुत स्थितियां नाजुक है इस समय। कपड़ा नगरी ऐसा तो पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है, एशिया में मैनचेस्टर का नाम है आज भीलवाड़ा का। मगर हम अगर सड़क सुरक्षा के मामलों को अगर देखें तो जो हमारे भीलवाड़ा की जो स्थिति है बड़ी विचारणीय है। जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें अगर जो पिछले बार के जो आवश्यकता नहीं है, केवल एक चीज याद रखें, राक्षस, वो राक्षस कहीं पे भी मिल सकता है, केवल सड़क पे नहीं मिल सकता है। तो एक ही चीज, लापरवाही, असावधानी अगर आपने बरती तो हादसा। इस मेले में सुबह से विभिन्न 9 तरह की प्रतियोगिताओं का यहाँ आयोजन हुआ और सभी कॉलेज स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। काफ़ी इन्होंने कविता पाठ किया, नृत्य गान किया, स्लोगन कंपटीशन, पोस्टर कंपटीशन, रंगोली बनाई। उसके बाद हमारा जो है कार्यक्रम साथ साथ में जो है मीडिया की ओर से एक सड़क सुरक्षा पर मीडिया की भूमिका को लेकर एक गोष्ठी करी गई। उसमें बड़े बड़े सभी प्रमुख अखबारों के जो है और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु आए और उन्होंने अपने विचार रखे और इस आंदोलन में उनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का और सभी लोगों को एक अच्छा संदेश दिया। इसके बाद जो है हमारे अभी जो गाँव से जो ब्लॉक वाइज जो लोग आए हुए हैं उन लोगों को हमने सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में प्रशिक्षण के बाद उनको हमने शपथ कराई। उन लोगों में जो है आज 5 ब्लॉक से ग्रामीण क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, 100 से अधिक लोग, तो उनको भी हमने ये किया। और उसके बाद अभी कवि सम्मेलन होने जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में केवल सड़क सुरक्षा पे काव्य पाठ होगा और उससे निश्चित तौर पर ये जो है हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, ये इसको हम गाँव पूरे राजस्थान में उसको फैलाएंगे। निश्चित तौर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता का ये संदेश दुर्घटनाएं रोकने में सार्थक होगा। भीलवाड़ा में सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 30 छात्राओं को पुरस्कार वितरण पूर्व मंत्री, मंडल विधायक एवं भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट, जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी और नगर परिषद पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल ने किए। इस दौरान बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर आज बेटियां आगे हैं। राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। आर्थिक स्थिति के कारण प्रतिभावान बेटियों को बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़े, इसके लिए सरकार उनकी आर्थिक मदद करेगी। जिले में कक्षा 10 की कुल 1638 और कक्षा 12 की 1540 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इनके खाते में 1,21,66,914 रुपए ऑनलाइन जमा होंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं ने कहा कि आज जो पुरस्कार मिला उसके लिए मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और साथियों को श्रेय देती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा वातावरण दिया कि मैं अच्छे नंबर प्राप्त कर सकी। शिक्षकों से अभिभावकों से संस्कार। आज मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है और ये सब जो मैंने हासिल किया है आज अपने पापा और अपनी मम्मा और अपने गुरुजन जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनकी वजह से आज जो मैंने 96.33 अंक प्राप्त किए, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय अपने गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि उनके मम्मी पापा उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं, इसलिए उनको पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम कामिनी भट्ट है। मैं बागोल के पास में रहने वाली हूँ। मैं एक कृषक परिवार की बेटी हूँ और मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि कोई आप ऐसा ना सोचें, कृषक परिवार की बेटी होने के नाते अगर कोई आवश्यकता आपको नहीं मिल रही है, कोई आपकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, आप ऐसा ना सोचें कि आप पढ़ नहीं सकते, आप ज़रूर पढ़ सकते हो। कोई ऐसे सोचते हैं हम ग्रामीण इलाके में वो सुविधा हमें नहीं मिल पा रही है इसलिए हम शहर में जाके वहाँ सुविधा लेके, लेकिन हम गाँव में भी रह कर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण हूँ हमारे गाँव में, और जैसे दूसरे माँ बाप सोचते हैं कि बाहर दूर जाएगी गांव की बेटी, वो नहीं कर सकती, लेकिन गांव के जो हमारे ग्रामीण इलाके जो सभी जो है बुजुर्ग हैं वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं और मुझे मतलब खेलने में भी बहुत दूर भेजते हैं मेरे पापा मम्मी। मैं महाराष्ट्र खेलने गई थी वॉलीबॉल और राजस्थान टीम का नेतृत्व भी मैंने किया था और अभी मेरे 12th में 92.80% बने हैं। तो मैं अपने घर वालों को सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे सुबह मेरे दादा दादी और सुबह 4 बजे उठा देते थे कि पढ़ना है बेटा पढ़ना है। वो अपनी नींद को ऐसे कहते थे कि नहीं तुझे पढ़ना है, बस पूरी रात वो ऐसे सोचते हैं चल उठना है तुझे। सारा श्रेय मेरे मम्मी पापा और दादा दादी को तो ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा मेरे सपोर्ट किया था मेरा। हाँ देखो, बसंत पंचमी के रोज बड़ा शुभ दिन है कि इस जिले की बेटियों को प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड का प्रोत्साहन के स्वरूप लगभग 1,98,00,000 रुपए यानी 2464 यानी 2,500 बच्चियां इस जिले की जिनको अलग अलग कैटेगरी में SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, निसर्जन यानी हर कैटेगरी में 8 तरह की कैटेगरी में 8वीं, 10वीं, 12वीं की बच्चियों को प्रोत्साहन के रूप में जो 75% से ऊपर है जो बच्चियां अंक लेकर आई, बहुत अच्छी योजना है। बाकी बच्चियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ताकि पढ़ने में बच्चे और बच्ची के भेदभाव है जो वो भेदभाव पाटने का काम भी मिलेगा। यानी ये तमाम वो चीजें हैं जो बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में राज्य सरकार मदद कर रही है। जिले में लगभग 2464 लगभग 2500 बच्चियां हैं अलग अलग कैटेगरी की। तीनों अवार्ड में आज उनको अपने ऑनलाइन सिस्टम से सर्टिफिकेट दिए गए फंक्शन करके और हमारे पैसे उनके खाते में सीधे पहुंचा दिए। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जहाजपुर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पालिका कार्यालय को फूल मालाओं एवं गुब्बारों से दुल्हन की तरह सजाया गया। नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि नगर में विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी, सड़कों पर नालियों का पानी ना बहे, गर्मियों में नगर वासियों को पानी की कमी ना हो, नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर विशेष योजना बनाई जाएगी। साथ ही पालिका निजी आय बढ़ाने को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिना कन्वर्शन के भू माफियों द्वारा काटी गई कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही तह बाजारी के अलावा विशेष सोर्स पैदा करते हुए पालिका की निजी आय बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले नेताओं में नवनिर्वाचित पार्षदों का भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी माला में पगड़ी पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। शपथ ग्रहण समारोह के इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के एक भी पार्षद मौजूद नहीं रहे जो चर्चा का विषय रहा। कार्यक्रम में मंच का संचालन दिनेश पत्रिया ने किया। कार्यक्रम के दौरान निर्दलीय पार्षद लव सिंह मीणा एवं चेतन रेगर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में चेयरमैन नरेश मीणा के पुत्र शिवाय धर्मपत्नी पूर्व चेयरमैन एवं वर्तमान पार्षद कांता मीणा प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांदा में वसंत पंचमी उत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सरस्वती माता दिवस पर शाला में यज्ञ एवं हवन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घनश्याम गिरी गोस्वामी एवं प्रकाश गोस्वामी थे। इस अवसर पर शाला के सभी बच्चों ने यज्ञ में आहुतियां दी तथा मुख्य पंडित भंवर गायत्री शक्तिपीठ भीलवाड़ा ने मां सरस्वती पूजन का महत्व बताया तथा बच्चों को अच्छे संस्कार ग्रहण कर श्रेष्ठ बालक बने। संस्था प्रधान अशोक क्षत्रिय ने बताया कि प्रतिवर्ष वसंत पंचमी उत्सव के माध्यम से बालकों में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। यज्ञ के पश्चात सभी बच्चों को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। गोस्वामी परिवार द्वारा शाला विकास हेतु 2100 का चेक शाला को भेंट किया गया। यज्ञ में स्टाफ के कैलाश उथार, दिनेश पारिक, भेरूलाल गुजर, मनोज मीणा, प्रमिला मेहता, MST MC सदस्य शांता देवी ने भाग लिया। रवि जाट, अभिषेक शर्मा, सुमन दिनवा बालकों का विशेष योगदान रहा। संस्था प्रधान श्रोत्री ने अतिथियों, यज्ञकर्ता, स्टाफगण एवं बच्चों का धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्राम के नागरिकों ने कार्यक्रम की सराहना की।
यत्रेदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया रायपुर के वरिष्ठ अध्यापक दिनेश चंद्र व्यास ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में वसंत पंचमी पर विद्यालय में मां सरस्वती की मूर्ति की पूजा अर्चना की गई। दिनेश चंद्र व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरस्वती माता का दुग्धाभिषेक कर हवन करवाया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नवरतन मल सेन, अध्यापक श्यामलाल सेन, प्रमिला त्रिपाठी, भिरूलाल जिनकर, महेंद्र सिंह यादव व छात्र व छात्राएं और विद्यालय परिवार ने भाग लिया। विगत 3 वर्षों से मां सरस्वती की दिनेश चंद्र व्यास पूजा अर्चना का कार्य करवा रहे हैं। मांडल ब्लॉक का गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडल में रामलाल जाट, विधायक मांडल क्षेत्र, पूर्व मंत्री किसान केसरी एम भिलवाड़ा डेयरी चेयरमैन के मुख्य अतिथि में मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने से शुरू हुआ। प्रधानाचार्य विनीत कुमार शर्मा ने अतिथियों के परिचय हेतु बोलते हुए विद्यालय के विकास की योजना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रामलाल जाट ने वैदिक ज्ञान में निष्णात गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ के बारे में बताते हुए ब्लॉक की होनहार छात्रों को प्रोत्साहित किया। जाट ने बताया कि गार्गी बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के माध्यम से राजस्थान सरकार राजकीय एवं निजी विद्यालय की उन समस्त छात्राओं को पुरस्कार राशि देती है जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। इसी अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडल की 3 होनहार छात्राओं विजय लक्ष्मी बारहेट, नेहा गुर्जर और प्रियंका सुथार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि तथा स्कूटी प्राप्त करने पर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थानीय विद्यालय के गणित के प्राध्यापक पदम पाराशर द्वारा रितिका तंबोली को 10,000 का चेक दिया गया। रितिका ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। कार्यक्रम में छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए छात्राओं को अधिक से अधिक पढ़ाने का आह्वान किया तथा भरोसा दिलाया कि किसी प्रकार के सहयोग के लिए निसंकोच उनसे संपर्क करें। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा सक्सेना, उपखंड अधिकारी मंडल, राजेंद्र गोदारा, थानाधिकारी मंडल, संजय तिवारी, जिला उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विकास सुवालका, पंचायत समिति सदस्य मंडल, पूर्व सरपंच जगदीश चंद्र चौधरी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बाल मुकुंद सुखवाल, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमड़ियास ने किया। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में शिव पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात के संतों महापुरुषों के साथ वसंत पंचमी उत्सव मनाया गया। साथ ही शिव पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का स्थापना दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान मां सरस्वती एवं भगवान श्रीचंद महाराज का पूजन अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। संतों महापुरुषों ने अपने सदगुरु को पुष्पमाला, इत्र, केसर, टीका, चंदन, पीला रंग लगाकर खुशी एवं उमंग व्यक्त की। सभी ने एक दूसरे को उत्सव की बधाई दी। आश्रम में जमात के संतों द्वारा श्रीचंद भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया एवं मंदिर को सुसज्जित किया गया। इस अवसर पर पूजन अर्चन, सत्संग, कीर्तन हुआ। सायंकाल में उदासीन परंपरा में विशेष महत्व वाली कोला साहब एवं वेद भगवान का पूजन अर्चन, विधि विधान एवं वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ, जिसमें अनेक अनुयायियों ने आनंद प्राप्त करते हुए भगवान श्रीचंद महाराज की शिक्षाओं एवं चमत्कारों के प्रसंग सुने। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने अपने सदगुरु बाबा शेवाराम साहब जी का प्रिय भजन प्रस्तुत किया, जिसे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में अनुयायी प्रकाश मूलचंदानी, लक्ष्मण दौलतानी, गोवर्धन मोटवानी, भगवान दास टहलियानी, सचिव हेमंत वच्छानी, किशन दास मोरियानी, देवीदास गेहानी, रमेश नेवानी, गोपाल नानकानी, कन्हैयालाल मोरियानी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम व आश्रम के बालक कुणाल, इंद्रदेव, सिद्धार्थ, मिहिर सहित अनुयायियों ने संत मंडल का स्वागत सत्कार किया। अखाड़े के महंत अद्वैतानंद द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी का शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। संतों महापुरुषों एवं निर्वाण मंडल द्वारा भगवान श्रीचंद महाराज की आरती पूजा की गई। श्री मात्रा साहेब, वाणी साहेब का पाठ वाचन हुआ। रोड प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। बसंत पंचमी का महोत्सव मनाया और अभी शाम को भी इसको मनाएंगे। आज बसंत पंचमी की बड़ी महिमा है। इस समय हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुओं में ये
ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शिशिर ऋतु है, आदि आदि, और उसी में बसंत ऋतु। 2 मास की एक ऋतु होती है। इस हिसाब से जब ऋतु बसंत आती है तब सब जगह सूखे साके वृक्ष पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। और जीवन में जब बसंत आती है, कब? जब कोई संत आता है। बड़ा उदासीन निर्माण मंडल जो भ्रमणशील जमात है, ये पूरे वर्ष भर पूरे भारत में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए और सनातन के उत्थान के लिए, वेदवाणी प्रचार के लिए ये लोग भ्रमण करके गांव, गली, खेड़ा, नगर, बस्ती में जाकर ये अपने डेरों में रहते हैं। और कहीं डेरा नहीं है तो ये ट्रॉलियों में सब साधन अपने साथ लेते हैं। ये धर्म का प्रचार करने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, प्रचार के लिए ये महापुरुष, ये भ्रमणशील जमात है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का आज बसंत पंचमी के दिन स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस हरि शिवा उदासीन आश्रम में मनाया। बसंत पंचमी उत्सव बड़े धूमधाम से। शाम को श्री गोला साहब साथ में रहता है इनके, जो बाबा वनखंडी साहब जी की तपस्या से नेपाल में रामधुनी वन में, वहाँ से ये गोला साहब लेके आते हैं और ये गोला साहब की पूजा कर आज शाम को जिसकी 5 बजे हरि शिवा धाम में श्री गोला साहब का पूजन है। श्री कल्याण संकट मोचन बालाजी का द्वितीय पाठ उत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें रात्रि को श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया एवं वसंत पंचमी को प्रातः बालाजी का अभिषेक एवं हवन पूजन कर 56 भोग का बालाजी को भोग लगाया गया, जिसमें अध्यक्ष पवन सिंह चुंडावत द्वारा आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया गया। और इसमें संजीव गर्ग, दौलत सिंह पंवार, राकेश कुमार सैन, पुष्पेंद्र, ओम प्रकाश चिंगर, ललित शंकर भट्ट, रघुनंदन व्यास, महावीर बैरवा, सुरेश शर्मा, यशवंत खटीक आदि भक्तों का सहयोग रहा एवं महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। श्याम करुणा सुनकर भक्ता की मंद मंद मुस्काया। श्री कल्याण संकट मोचन हनुमान जी मंदिर सेक्टर नंबर 1 तिलक नगर भीलवाड़ा में आज बसंत पंचमी के पावन दिवस पर द्वितीय पाठोत्सव श्री बालाजी महाराज का आज यहाँ पर भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में कल दिनांक 15 फरवरी 2021 को सोमवार सायंकाल विशाल भजन संध्या एवं सुंदरकांड संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वगैरह, जिसमें आदरणीय सुभाष जी बढ़िया, माननीय सांसद महोदय, लादूलाल जी तेली जिलाध्यक्ष भाजपा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। उसके पश्चात इसी क्रम में आज श्री बालाजी महाराज का दुग्धाभिषेक, उसके पश्चात हवन और उसके पश्चात बालाजी का चोला और अब 56 भोग का कार्यक्रम आयोजन पूरे हर्षोल्लास से संपन्न किया जा रहा है। सभी कॉलोनी वासी का पूरा सक्रिय सहयोग पूरे आनंद से प्राप्त हो रहा है। हम सभी पूरे भव्यता से इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। पुष्पेंद्र नोवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कल्याण सेवा समिति भीलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ।
खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। निशुल्क पाइल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन, डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, MGH परिसर, भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महात्मा गांधी चिकित्सालय, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। गुड़ला राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर स्थित गुड़ला में अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण महाअभियान में गुड़ला मंडल में गुड़ला स्थित कजोड़ीमल सेन ने 11,111 रुपए और अपने प्रपौत्र धवल सेन ने 1100 रुपए अपने गुल्लक से भेंट किए। सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, डासड़िया का खेड़ा, बड़ला, बनखा खेड़ा, खजीना, होलीरेड़ा आदि कई गांवों में इन दिनों अफीम के खेतों में पौधों पर डोरे बनने की प्रक्रिया चल रही है। अफीम के पौधों में चीरा लगाने के पहले खेत की मेड़ पर माताजी की स्थापना करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में नाड़ा पूजन कहा जाता है। अफीम काश्तकार रामचंद्र जाट ने बताया कि खेतों में अफीम के पौधों पर डोडे पड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आज खेत में माताजी की पूजा अर्चना की। रविवार व मंगलवार का दिन शुभ होने से इस दिन को शुभ मानते हुए अफीम के खेतों में माताजी की स्थापना की जाती है। इसके बाद पके हुए डोडों पर चीरा लगाया जाता है। आज खेत की मेड़ पर नाड़ा की पूजा अर्चना करके मुहूर्त के लिए 5 डोडे को चीरा लगाया गया। अब कुछ दिनों बाद चीरा लगाने की प्रक्रिया नियमित रूप से चलेगी। वहीं अफीम काश्तकार खेत की मेड़ पर 7 या 9 माताजी की स्थापना करते हैं। राजेंद्र मार्ग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज सुबोध महिला मंडल द्वारा बसंत पंचमी पर स्कूल लाइब्रेरी में साहित्य भेंट किया। कार्यक्रम में पूर्व सभापति मंजू पोखरना, राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल श्यामलाल जी खटीक, समाज सेवी मुकेश नारायणीवाल, रोशन जी महात्मा, योगेश जी सोनी, बस स्टॉप के समस्त गुरुजन उपस्थित थे। सवाईपुर कस्बे के बनकाखेड़ा गांव में चारभुजा नाथ मंदिर पर चारभुजा नाथ को 56 भोग का भोग लगाया गया। ग्रामीण नवरत्न चौधरी ने बताया कि पूर्व कंपाउंडर शंभूलाल शर्मा के द्वारा चारभुजा नाथ मंदिर पर चारभुजा नाथ को 56 भोग का भोग लगाया गया। इससे पूर्व सुंदरकांड पाठ व अभिषेक तथा हवन किया गया। महाआरती के बाद 56 भोग प्रसादी का वितरण किया गया। आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय में दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की पूजा के साथ बसंत पंचमी महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर गोरगा मोहमात्र ने बताया कि यह महोत्सव बसंत ऋतु के आगमन एवं मां सरस्वती के जन्मदिन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ दिन है। कार्यक्रम के दौरान विधि व्याख्याता डॉक्टर दिनेश कुमार तेली, प्रीति दरक, शोभना वर्मा, शिव शक्ति सिंह राणावत, आकांक्षा शर्मा एवं विधि छात्र सुधीर डांगी, योगिता पांचाल, कोमल जोशी, हंसा राठौर ने अपने विचार व्यक्त किए। देश में सौर ऊर्जा के प्रति व्यापक समझ बनाने और प्रचार हेतु IIT प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी द्वारा ऊर्जा स्वराज के नाम से यात्रा निकाली जा रही है। यह आज चित्तौड़ से भीलवाड़ा में प्रवेश करेगी। इस यात्रा में प्रोफेसर सोलंकी सोलर बस लेकर चल रहे हैं। यात्रा लगभग 2 लाख किलोमीटर की यात्रा 11 वर्ष में पूरी करेगी। इस दौरान वह पूरे समय बस के साथ ही रहेंगे। यात्रा मार्ग में प्रतिदिन वह विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में चेतना वार्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बस से प्रोफेसर सोलंकी वेबिनार के माध्यम से औद्योगिक संगठनों, कारपोरेटर्स, व्यापारिक संगठनों, विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा जागृति कर रहे हैं।
शिवसेना समिति सुभाष नगर द्वारा बसंत पंचमी पर बड़ी पुरलिया स्थित शिव मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का पीली सरसों से आकर्षक श्रृंगार किया गया। पूरे शिव मंदिर परिसर को पीले वस्त्रों एवं वस्तुओं से सजाया गया। समिति के अनिल जैन ने कहा कि मां सरस्वती एवं राधा कृष्ण का पूजन किया गया। भजनों में कार्यक्रम के पश्चात पीले चावलों का भोग लगाया गया और प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर लाड देवी, जिंगर, सुनीता देवी, तोशनीवाल, नर्मदा वैष्णव, सुनीता वैष्णव, कविता शर्मा, प्रतिभा शर्मा आदि उपस्थित थे। मंगलवार को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में धान मंडी स्थित बद्री नारायण मंदिर परिसर में आयोजित भजन संध्या का शुभारंभ पुनीता व्यास द्वारा गाई गई गणेश वंदना से किया गया। हितेश व्यास द्वारा गाए भजन मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रगति व्यास, ओम प्रकाश बदाता, अरविंद शर्मा ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।